अंता विधायक कंवरलाल मीणा की छुट्टी होने के बाद एक सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और वो ये कि क्या इस सीट से नरेश मीणा को मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो कौन सी पार्टी देगी? कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी, या फिर एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोकेंगे नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। लेकिन इन सब चीजों के होने से पहले नरेश मीणा का जेल से बाहर आना जरूरी है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? अगर नरेश मीणा बाहर आ जाते हैं तो ये सीट उनके लिए कितनी फायदेमंद होगी और किस तरीके से इसमें चुनाव लड़ने की वो कवायद करेंगे, क्या अपने आप की प्रायोरिटी रखेंगे, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन के जरिए आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेश मीणा के अभी तक के सफर पर। निर्दलीय विधायक के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जगह बनाई है, बहुत ही तगड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों को दी है उन्होंने, और एक बहुत ही तेजी से उभरते हुए राजनीतिक सितारे बने हैं। और निर्दलीय चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले की जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे पिछले चुनावों में, उसको देखकर हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए, हो सकता है उन्हें टिकट ना भी मिले, और अगर नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय ताल बार बार फिर से ठोक सकते हैं राजनीतिक चुनावों में। और इस बार डिपेंड करेगा टिकट मिलने पर, सीधी टक्कर होगी या तीसरा मोर्चा वो बनेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर कर सामने आता है हमारे। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा के चाहने वाले, फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इन सवालों का अगर आप उनसे जवाब मांगेंगे तो वो भी यही होगा कि जिस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, तो अगर उन्हें बीजेपी से ऑफर आएगा, मुझे नहीं लगता, या फिर मैं ये कह सकती हूँ विश्वास के तौर पर, आप भी कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए उन्हें बीजेपी के साथ। किस पर वो भरोसा कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी, बीजेपी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और काफी अच्छी और बड़ी टक्कर दी दोनों पार्टियों को। और अपने उन्होंने जो समीकरण बनाए उनको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर नरेश मीणा बाहर आ गया और उन्होंने चुनावों में समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की तो क्या होगा। अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और तब मुकाबला सीधा नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। और जिस तरीके से हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं, पिछली बार के मार्जिन की बात करते हैं और तमाम तरह के समीकरणों की बात करते हैं, उन सभी पर फिट बैठते हैं नरेश मीणा। देवली उनियारा में कांग्रेस को केवल 3000 वोट मिले थे, नरेश मीणा को मिले थे 60,000 वोट, और इतना बड़ा झटका उन्होंने कांग्रेस को दिया था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब से जेल कांड हुआ है तब से लेकर अभी तक इतनी बड़ी लेवल पर पॉपुलैरिटी हो चुकी है नरेश मीणा की, क्योंकि अपने आप में एक सितारा बन चुके हैं नरेश मीणा। अब जरूरत नहीं है उन्हें किसी पार्टी के टैग की, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, और अब वो लड़ने में सक्षम है निर्दलीय चुनाव। राजनीति में जब समीकरणों की बात की जाती है तो ऐसे में सारे समीकरण बदल जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये सीट एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन जाएगी और इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे नरेश मीणा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस को टिकट किसे देना चाहिए, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी लाज बचाएगी, इज्जत बचाएगी। वहां बीजेपी के लिए पहले से ही कंवरलाल मीणा ने इतनी सारी मुश्किलें खड़ी दी है, कंवरपाल मीणा ने, वो इस सदमे से कैसे उभर पाएगी ये बीजेपी जाने। लेकिन अगर नरेश मीणा एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो फिर से एक इतिहास बनाने से चूक जाएंगे या फिर इस बार इतिहास बना पाएंगे, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं यहाँ पर। ये सब चीजें उन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है कि एक बार नरेश मीणा बाहर आ जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा मौका ये सीट बन सकती है, और इस सीट पर वो क्या फैसला लेंगे, क्या फैसला उन्हें लेना चाहिए, यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या कहते हैं आप, नरेश मीणा को कांग्रेस की टिकट लेनी चाहिए
बीजेपी की टिकट लेनी चाहिए या फिर लड़ना चाहिए निर्दलीय चुनाव? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।